मार्केट ने बॉटम किया था, सही है। जी सर। जब भी बॉटम करती है और उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, एक जी स्ट्रॉन्ग सर। कैंडल बनने के बाद फिर एक सेल की कैंडल आती है, और जब जी सर। सेल की कैंडल आई तो आपने देखा कि उसके बाद फिर बाय की कैंडल आई, और बाय की कैंडल कहाँ से रिजेक्ट हुई है? डायरेक्ट राउंड नंबर से रिजेक्ट हुई है। जी सर। तो मतलब ये सपोर्ट से रिजेक्ट हुई है। अब जी ये सर। सपोर्ट से रिजेक्ट हुई है, तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सपोर्ट रही, और सेल कहाँ से आई है? यहाँ से आई है। जी सर। तो इस एरिया में सेल है। सेल किस एरिया में है? इस एरिया में। उसे। जी सर। अब जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं जाती वहां सेल नहीं आ सकती। अब आप देखें उसके बाद फिर क्या होता है कि मार्केट कंटिन्यू करती है, अगली कैंडल भी कंटिन्यू करती है, फिर जब इसके करीब पहुंचती है तो फिर वापस वहां से जी सर, मार्केट तब नीचे से गिर पाती है। तो हम सेल की एंट्री पॉइंट, बाय की एंट्री पॉइंट को समझते हुए फिर ट्रेड करते हैं कि पैटर्न तो कहता है कि मार्केट में रिवर्स होगा, लेकिन अपनी जी सर। एनालिसिस क्या कहती है? एनालिसिस ने कहा कि ये तो एक इगल्फिंग हुआ जो फेल हुआ, ठीक है। जी सर। उसके बाद दूसरा पैटर्न बना, जी सर। तो ये तो कंटिन्यू कर सकता है, ये पॉसिबल है। ये देखो सेम थिंग, ठीक है। फिर दूसरा पैटर्न जी बनता है सर। तो कंटिन्यू करता है, मोस्टली ऐसा होता है। और साइकोलॉजिकल पैटर्न में भी ऐसा है। देखो साइकोलॉजिकल पैटर्न को अगर ट्रेड करते हैं तो हम ये ऐसे ऐसे तो नहीं करते रहेंगे ना, वहां वन नहीं वन सर। मार्टिंगल स्टेप के ऊपर भी तो हम ट्रेड करते हैं ना, उसके ऊपर। जी सर। वन मार्टिंगल स्टेप को हमने क्यों डिसाइड किया है कि भाई वन मार्टिंगल स्टेप स्टेप के ऊपर भी हम अगर हमारा लॉस हो जाएगा तो वन मार्टिंगल स्टेप पे ट्रेड करेंगे। तो जी। साइकोलॉजिकल पैटर्न अब हमने वहां पर ट्रेड करना है जहां पर ब्रेकआउट होगा, क्योंकि वो ब्रेकआउट वाला पैटर्न बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है ऐसे नॉर्मल पैटर्न के हिसाब से। तो अगर ब्रेकआउट होता तो हम जो है ना साइकोलॉजिकल पैटर्न को ट्रेड करते, अगर ये ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट करती तो हम ट्रेड कर लेते। लेकिन एक बात याद रखें कि मार्केट क्या किसको फॉलो करती है? मार्केट फॉलो करती है पैटर्न्स को। पैटर्न सिर्फ साइकोलॉजिकल तो नहीं है ना, उसके बाद भी तो है ना। ये भी एक पैटर्न है, ये देखें, ये क्या है? पैटर्न। ये भी एक पैटर्न है 6 कैंडल का। जी सर। सर हमने अभी 6 पैटर्न्स के बारे में पढ़ा है, तो उसके आगे भी कुछ पैटर्न्स के बारे में पढ़ना है सर। पैटर्न्स तो मिलियंस पैटर्न है। पैटर्न की तो जी सर। बात करेंगे तो पैटर्न इतने हैं कि 3 महीने भी पढ़ेंगे तो पैटर्न पूरे नहीं होंगे, इतने सारे पैटर्न है। देखो कि ये जी सर। पैटर्न क्या कहता है? 2 कैंडल एक साइड, 2 कैंडल दूसरी साइड, बीच में जी सर। ये। अब ये अगर पैटर्न आप ढूंढे, 2 एक साइड, 2 दूसरी साइड, बीच में है तो पैटर्न ये सेम जी है। ये सर। यहाँ यहाँ पे पर भी जो सर। बना, जी सर। यहाँ पर बना, बीच में वही है, ठीक है। अगर आप इसी को जी करें, सर। ये देखो, 2 इस तरफ, ठीक है, फिर ये, जी सर। फिर तो इस तरफ, ये तो एक अलग पैटर्न बन गया। फिर पैटर्न इस तरीके से मार्केट में ये बहुत ज्यादा पैटर्न बनते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कहीं पर मुझे मिल जाए। अब यहाँ पर जैसे कि नहीं बना सेल, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 कैंडल का ये पैटर्न बना, ये फिर जी पैटर्न सर। बना, तो यहाँ पर 2 सेल बननी चाहिए थी। सेल वीक जी है, सर। तो फिर वीक है इसने सर। जी कंटिन्यू सर। कर दिया, बायर ने इनको कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पर देखो ये सेम पैटर्न बनता है, 2 रेड, ग्रीन रेड, दो जी सर। ग्रीन, देखा? ये पैटर्न हाँ जी सेम सर। बन गया यहाँ पर। इसी तरीके से कहीं और हम देखते हैं पैटर्न, सेम पैटर्न अब हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, 2 रेड, ग्रीन रेड, तो यहाँ पर 2 रेड बनना चाहिए था, नहीं बना क्योंकि ये सपोर्ट से जी नहीं सर। निकला। लेकिन एनालिसिस पैटर्न के साथ भी करनी पड़ती है, साथ साथ में जी। एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। और एनालिसिस के लिए आपको कैंडलस्टिक को रीड करना पड़ेगा, और जब रीड आप करना सीखेंगे तो फिर ये आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। और एक सर तो आज वाले ये इस पैटर्न को भी हम नोट कर लेंगे अपनी डायरी में, 7 नंबर पैटर्न डाल के। ये वाले पैटर्न मुख्तलिफ किस्म के, इसकी अंडरस्टैंडिंग मुख्तलिफ किस्म के, इसको अभी आप ऐड नहीं करें। इसको ऐड करने के लिए जब मैं ये पैटर्न्स जो है ना वो करूंगा, ये टीच करूंगा, तो फिर उसके बाद आप इसको ऐड करिएगा, ठीक है। अभी ऐड जी करेंगे सर। तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब हो जाती है ना तो कंफ्यूजन बढ़ जी जाती है।
तो कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को, ठीक है। और सर कंफ्यूज नहीं ये कैसे करना। पता होता कि सर यहाँ पे सेलर्स हैं यहाँ पे बायर्स हैं, लोग बोलते सर? कैसे किस तरीके से आप पूछ रहे हैं? जैसे उस जहाँ पे आपने ट्रेड लिया था ना सर, हम्म। तो वहां पे आपने बोला था कि ये सपोर्ट लेवल से टच करके फिर ये ग्रीन कैंडल बना, तो सेलर्स यहाँ पे थे, तो इनके बीच में गैप था, तो यहाँ पे मैंने एक बाय का ट्रेड किया। हम्म। तो सर ये कैसे पता चलता है कि ये इस पॉइंट पे सेलर्स हैं या इस पॉइंट पे बायर्स हैं? देखो हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। हमारे जी सर। पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, सपोर्ट के ऊपर बायर होते हैं और रेजिस्टेंस के ऊपर कौन होता है? सेलर्स। सेलर्स होते हैं। अब ये हमारी सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर बायर है। अब ये जी सर। रेजिस्टेंस है हमारी, यहाँ पर हमारे सेलर है, ठीक है। तो जी सर। इस हिसाब से देखा जाए तो सेलर की के का एरिया बन गया ये, और यहाँ पर जी बायर सर। आए हैं, ये सपोर्ट का एरिया, ये हमारा बन गया बायर का एरिया, जी सर। ये हमारा बायर का एरिया बन गया। तो जब ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, जी सर। तो अभी ये गैप तो है ना, कौन फिल करेगा? जी सर, बायर्स। तो इस वजह से हमने बायर का ट्रेड लगा दिया। जी सर। तो इस तरीके से गैप फिलिंग करने का भी आप जो है ना कर सकते हैं, कि गैप आप ऐसे फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। जी सर। सर जब मार्केट में हम लोग ट्रेड करने के लिए उतरते हैं सर, जी तो जी। उस समय क्या क्या चीजें बरतनी होती है सर? जैसे कि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं होती सर, तो हम्म। जब हम मार्केट में ट्रेड करने के लिए उतरे तो सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी को पकड़ के ट्रेड करें, या जो भी देखो स्ट्रेटेजी मिलती जाए उस? हाँ जी सर। अभी जो लेवल है ना, जो लेवल जी सर। अभी है, उसके हिसाब से हर एक स्ट्रेटजी अलग अलग ट्रेड करें, क्योंकि सारी स्ट्रेटजीज को मिक्स करेंगे तो रिजल्ट, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ आपने 5 स्ट्रेटजीज को यूज किया, ठीक है, जी सर। 5 स्ट्रेटजीज का पहला पहला ट्रेड सबका लॉस हो गया, जी सर। शुरू में ही 5 लॉस हो गए, तो फिर आपका क्या बचा? हाँ, जी सर। ये मसला हो जाएगा। अगर ये सर। अगर आप एक स्ट्रेटजी को यूज करें, लगातार 5 कभी भी लॉस नहीं होगा एक स्ट्रेटजी का, जी ये सर। इम्पॉसिबल है। एक स्ट्रेटजी का 5 लगातार लॉस नहीं। कभी नहीं होगा, लेकिन 5 मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज का 5 लॉस हो सकता है। और दूसरा, एक पेयर के ऊपर, मतलब यूरो यूएसडी फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर कोई भी ऐसा सेटअप लगातार 5 दफा फेल नहीं होगा, कोई भी सेटअप हो, कोई भी। जी सर। जी सर। लेकिन अगर 5 पेयर हैं, जेबीपी यूएसटी, यूएसटी केट, यूएसटी जेपीवाई, एयूडी केट, ठीक है, जी सर। इन सब पे, यूएसडी पे, यूरो यूएसडी पे पहला सेटअप फेल हो सकता है, जेबीपी यूएसडी पे फेल हो सकता है, यूएसडी केट पे हो सकता है, यूएसडी इसके जेपीवाई पे, इस पे, ऐसे अगर 5 मल्टीपल पेयर पे ट्रेड करेंगे तो पहला पहला सब पे फेल हो सकता है, और जी सर। इसी वजह से लॉस होते हैं। कि लोग समझते हैं कि एक ही स्ट्रेटजी को मैं ट्रेड तो कर रहा हूं, लेकिन वो मल्टीपल पेयर को यूज करता है, या फिर एक पेयर के ऊपर मल्टीपल स्ट्रेटजीज को यूज करता है, तभी वो फेल होता है। हमारा एक जी प्लान तो सर। होना चाहिए ना कि हम कर क्या रहे हैं, हम कौन क्या ट्रेड कर रहे हैं, किस चीज को ट्रेड कर रहे हैं। अगर हमारा प्लान नहीं होगा तो फिर हम किस तरीके से समझेंगे? तो जी सर। प्लान बहुत जरूरी होता है, प्लान के बगैर तो ट्रेड जी नहीं सर। होता, सही है। जी सर। तो आप जब ट्रेड करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर रहा हूं, और एट द टाइम एक स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड करें और एक पेयर के ऊपर ट्रेड करें। यहीं जी से सर। आपको जो है ना वो मिलती है। अब हम फॉर एग्जांपल मनी मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो हम आखिरी 10 कैंडल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। जी सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कैंडल को हमने सिलेक्ट किया। इसकी एवरेज देख रहे हैं कि 10 कैंडल के अंदर 4 5 6 बन गई रेड, और 4 बन गई ग्रीन। ग्रीन।
अगर आप ऐसे 10-10 कैंडल का एवरेज लेंगे ना जी सर। तो 50% आपको क्या मिलेगा, 6-4, और 20% आपको मिलेगा 7-3, 20% आपको 5-5, और 20% आपको 4-6 मिलेगा, राइट। जी सर। मतलब 10 में से 4 ग्रीन होंगी तो 6 रेड होंगी, 6 रेड होंगी तो 4 ग्रीन होंगी, 7 ग्रीन होंगी तो 3 रेड होंगी, 5 ग्रीन होगी तो 5 रेड होंगी, 4 ग्रीन होगी तो 6 ग्रीन होगी। तो हमने क्या समझा इसमें कि 10 कैंडल एक साथ ग्रीन नहीं हो सकती, कभी कभार वो होती है, कभी कभार, और 10 कैंडल जी एक साथ रेड नहीं हो सकती। तो ये सारी कैंडलस्टिक मिक्स होंगी। और अगर हमने 10 मिनट की ट्रेडिंग करनी है और 10 मिनट के अंदर सारे सेल के ट्रेड सेटअप करने हैं, तो अगर हम समझें कि 60% रेड कैंडल बनेगी 10 में से, 10 में से 10 कैंडल में से कितनी परसेंट कैंडल ग्रीन रेड बनेगी, 60। मतलब कितनी कैंडल बनेगी, 6। 6। जी सर। तो आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है ट्रेड करने की, 6 अपॉर्चुनिटी है। जी सर। अगर उसी 6 अपॉर्चुनिटी में वो 10 अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा तो फिर फेल होगा। तो जी सर। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 10 कैंडल में से 8 अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, 7 अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, नहीं, 10 में से आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ट्रेड करने के लिए। तो मनी मैनेजमेंट को अगर यूज करते हुए हम अगर ऐसे भी ट्रेड करते हैं, चाहे एनालिसिस ना भी करें तब भी हम विन करते हैं, चाहे एनालिसिस हम ना करें तब भी हम विन करते हैं। तो जब मनी मैनेजमेंट का सेशन आएगा जी तो सर। मैं विदाउट एनालिसिस के आप लोग को बताऊंगा, आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर ट्रेड करो, यहाँ पर बाय करो, यहाँ पर सेल करो, बाय करो, सेल करो। मैं मनी मैनेजमेंट को प्रूव करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ट्रेडिंग उसके ऊपर प्रॉफिटेबल बनती है, चाहे आपको नॉलेज है मार्केट की, चाहे आपको नॉलेज नहीं है। लेकिन मनी मैनेजमेंट को होल्ड करना, उसको संभालना, ये बहुत बड़ी बात होती है। वो फियर खत्म हो जाए तो फिर बस मनी मैनेजमेंट के ऊपर बंदा ट्रेड कर लेता है। तो आप अगर जो है ना मनी मैनेजमेंट को ट्रेड करते हुए आप ये फॉलो करो, चलो फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड है तो मैं फॉलो करता हूं कि हर एक ग्रीन कैंडल के बाद जब रेड बनेगी तो दूसरी भी रेड बनेगी। हमने क्या फॉलो किया, डाउन ट्रेंड के अंदर, डाउन ट्रेंड है, जब एक ग्रीन बनेगी उसके बाद फिर एक रेड बनेगी, एक ग्रीन बनेगी उसके बाद एक रेड बनेगी, तो अगली कैंडल क्या बननी चाहिए, रेड। फॉर एग्जांपल ये मेरी स्ट्रेटजी है। अब अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां से, ठीक है, जी सर। मुझे 4 ट्रेड विन करने हैं। कितने विन करने हैं, 4। एक ग्रीन के बाद जब रेड बनेगा तो फिर अगली कैंडल के ऊपर मैं ट्रेड करूंगा एज अ सेल का, एज अ जी सर। सेल का। सेल। तो यहां पर ग्रीन के बाद रेड बनी, मैंने सेल का ट्रेड किया, मैंने विन किया, ठीक है। जी सर। जी सर। यहां पर अब ये ग्रीन कैंडल नहीं है तो यहां पर मेरा सेटअप नहीं बना, भले ये रेड है मैं नहीं लूंगा, सही जी है। सर। जी सर। फिर एक ग्रीन के बाद रेड बनती है तो मैंने सेल का ट्रेड किया तो मैंने विन किया। फिर जी एक सर। ग्रीन के बाद सेल बनती है, मैंने सेल का ट्रेड किया, मैंने विन किया। एक ग्रीन के बाद सेल बनती है, फिर मैंने सेल का विन किया। यहां पर जी सर। मैंने क्लास किया, यहां पर मैंने विन किया, ठीक है। जी सर। अब 1 2 3 4 5 मैंने विन किए और एक मैंने क्लास किया। तो जी स्ट्रेटजी सर। बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरीके से अगर अप ट्रेंड है तो फिर एक रेड के बाद जब ग्रीन बनेगी तो मैं बाय करूंगा, सही है। जी सर। यहां से देखो अप ट्रेंड यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलो पहला सेटअप तो जी सर। चेक करने में हुआ ना कि भाई अप ट्रेंड कहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ। एक ग्रीन के बाद, एक रेड के बाद एक ग्रीन बनी, जी सर। तो मैंने यहां पर ट्रेड किया, मैंने यहां पर ट्रेड किया, मैंने यहां पर ट्रेड किया। क्या मेरे 3 ट्रेड विन नहीं हुए एक साथ? जी सर। 3 हुए ना। जी सर। तो क्या समझा हमने, हमने हम खामोखा हम कंफ्यूज होने की वजह से पैसे लॉस करते हैं, हम ट्रेडिंग की वजह से पैसे लॉस नहीं करते।
हम किस वजह से करते हैं लॉस? कंफ्यूजन की वजह से। जी कंफ्यूज सर। होंगे तो फिर ट्रेड लॉस करेंगे हम। तो कंफ्यूज आपको ट्रेडिंग के अंदर नहीं होना। यही तो मेन पॉइंट होता है कि जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमारी ट्रेडिंग लॉस होना शुरू कर देती है। अब रैंडमली अभी कोई आप एक कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन से कोई एक स्ट्रेटजी बताओ। फॉर एग्जांपल बोलो कि सर अगर कैंडलस्टिक जैसे कि 50 मूविंग एवरेज से ऊपर है तो हर 2 कैंडल के बाद जब 2 कैंडल ग्रीन बनेगी तो मैं तीसरी कैंडल ग्रीन का ट्रेड करूंगा। यह स्ट्रेटजी बन गई एक। जी सर। तो हमने यहां पर क्या किया, 50 मूविंग एवरेज लगाया। आज की क्लास ऐसे काउंसलिंग के ऊपर करते हैं ताकि फिर आप लोगों के ये मसले हल हो जाएं, जो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं वो मसले आपके हल हो जाएं। ठीक है, जी सर। जी सर। तो ये बहुत ज्यादा अहम है। सेटअप तो जितने पढ़ेंगे फिर अगर साइकोलॉजिकल आप माइंड के तौर पे आप क्लियर नहीं होंगे तो आपको लॉस ही होगा और कुछ नहीं होगा। जी सर। तो मैं आपको साइकोलॉजिकल आज कुछ सिखा रहा हूं। भाई यहां से डाउन ट्रेंड है, यहां से क्या है, डाउन। ये डाउन ट्रेंड है, यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ है। हमने हर 2 कैंडल के बाद तीसरी कैंडल को ट्रेड करना है। 2 सेम कलर की कैंडल होंगी तो तीसरी को हम ट्रेड करेंगे। सही है, जी सर। जी सर सही। डाउन ट्रेंड में। अब देखिए कितनी दफा फेल होते हैं, कितनी दफा हमने विन किया। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। हर 2 कैंडल के रेड के बाद यहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, चलो यहां से तो स्टार्ट हो गया। अब हम यहां से जी आगे का सर। करते हैं। हर 2 कैंडल के बाद तीसरी कैंडल रेड को ट्रेड करेंगे, या विन कर लिया, राइट। जी सर राइट। ये विन कर लिया। यहां पर डोजी आ गया तो विन नहीं किया। ठीक है, मतलब फॉर जी एग्जांपल सर। आपने इसको ड्रॉ कर दिया, उसके बाद यहां पर विन कर लिया। ठीक है, जी सर। फिर यहां पर हमने लॉस कर दिया। सही है, जी सर। यहाँ पे उसके बाद ये हमने ट्रेड विन किया, जी सर। ये हमने ट्रेड विन किया। सही है, यस सर राइट। ये हमने ट्रेड विन किया। ठीक है, यस सर। यहां पर लॉस किया। सही है, यहां पर हमने ये वाला लॉस किया ट्रेड, फिर हमने यहां पर ट्रेड विन किया। यहां पर हमने 2 ट्रेड लॉस किए, फिर यहां पर विन किया। ये हमने 2 ट्रेड लॉस किए, लेकिन जी यहां सर। पर उसके बाद फिर एक ट्रेड विन किया। सही है, जी सर यहाँ पे फिर हमने यहाँ वापस ये ट्रेड विन किया। अब मार्केट ऊपर जा रही है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, 50 को टच कर दिया, राइट। जी सर। अब मुझे बताओ, ये हमने रैंडमली अपने जहन से सोचा कि ये एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, कितने लगातार ट्रेड आपके लॉस होते हैं? यस सर, सिर्फ लगातार 2 ही ट्रेड लॉस हुए सर, उसके बाद से सारे विन। लेकिन विन ज्यादा हुए। जी सर विन ज्यादा हुए। अब ये कोई ट्रेड नहीं करेगा इस तरीके से, क्यों नहीं करेगा? कॉन्फिडेंस नहीं है, जी सर क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, अजीत आपके पास बहुत ज्यादा वॉइस आ रही है। तो इस तरीके से हम ट्रेडिंग अगर करते हैं तो हमारे जरूरी नहीं है कि हम हर वक्त लॉस करेंगे, हम विन भी करते हैं। हम ट्रेंड को फॉलो करें। अब हम एक अप ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब अप ट्रेंड के ऊपर चलते हैं। अप ट्रेंड को जब मार्केट स्ट्रांगली अप ट्रेंड में है तो फिर हम इसी तरीके से, जैसे कि हमने अभी सेल को देखा, हम इस तरीके से अप ट्रेंड को देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास से अप ट्रेंड, हम कोई अच्छा सा अप ट्रेंड देखेंगे, जैसे कि ये अप ट्रेंड हो गया। ठीक है,
ये वाला अप ट्रेंड है, जी सर। सही है। यहाँ से ये मार्केट सर ऊपर की अपने। तरफ गई, ये हमारा अप ट्रेंड जी कंफर्म सर। हो हाँ गया जी कि सर। मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। फिर हम उसके बाद हम ट्रेड करते हैं जब तक अप ट्रेंड के अंदर मार्केट है। ये देखो, ये हमारा ट्रेड विन हुआ, उसके बाद फिर हमारा ये जी ट्रेड विन हुआ, उसके बाद ये हमारा लॉस हुआ, ये हमारा विन हुआ, जी सर। ये हमारा ट्रेड लॉस होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम विन करते हैं, फिर हम उसका आगे वाला ट्रेड भी विन करते हैं, ये वाला। फिर हम ये वाला ट्रेड भी विन करते हैं। अब बाकी नीचे आ गए। अब मुझे बताओ कि कितने लगातार आपने ट्रेड विन किए और लॉस किए? सर 2 लॉस हुए सर, और बाकी 6 विन हुए। तो फिर ये भी तो एक स्ट्रेटजी है ना। जी सर। और मैंने ये कहां से ली? मैंने कैंडलस्टिक को के पैटर्न बनाए, भाई पैटर्न के हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। कि जी जब सर। अप ट्रेंड होगा 2 ग्रीन के बाद तीसरी तो रेड बनेगी, अप ट्रेंड होगा 2 ग्रीन के बाद तीसरी तो रेड बनेगी। अब मैं जी इसको सर। इसको मैं मनी मैनेजमेंट के अंदर डालूंगा, तो फिर क्या होगा? इसको जब मैं मनी मैनेजमेंट के अंदर डालूंगा, तो अगर लॉस भी होते हैं कई कभार, तो वो मनी मैनेजमेंट उसको फिल कर देगी। जी सर। तो आप सोचें, इतना सोचें कि ट्रेडिंग में लॉस करना किसी स्ट्रेटजी का कसूर नहीं होता, हमारे सोच का कसूर होता है कि हम रियल अकाउंट पे जाके जब ट्रेड करते हैं तो हमें डर बहुत होता है, हमें जी सर। डर डर। बहुत ज्यादा होता है। जब हम मनी मैनेजमेंट को पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको यहाँ पर विदाउट एनालिसिस ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। क्या? विदाउट एनालिसिस। विदाउट एनालिसिस आपको ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। मैं किसको फॉलो करूंगा? अगर एक ग्रीन है तो दूसरी भी ग्रीन बनेगी, अगर दूसरी ग्रीन है तो तीसरी भी बनेगी। मैंने कलर को फॉलो किया फॉर एग्जांपल, हाँ, मार्केट को जी फॉलो सर। किया। इसको हम कहते हैं जिगजैग, इसको जिगजैग कहते हैं हम। तो अगर ऐसे भी फॉलो करूं ना मनी मैनेजमेंट के साथ में, मैं यहां पर भी विन कर लूंगा, यहां पर भी विन विन कर कर लूंगा, विन। लेंगे। क्योंकि मनी मैनेजमेंट के ऊपर मुझे इतना एतमाद है कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे मनी मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा एतमाद है, मैं आंखें बंद जी करके मनी मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेड कर सकता हूं। अब एक एक काम करते हैं, किसी के पास सिक्का है? जी सर। किसके पास है? जी हम्म, जी सर जी। आपके मेरे पास पास है? है सर। अच्छा, आपके पास सिक्का है। अब सिक्के के ऊपर जी क्या सर। करना है? हमने सिक्के के ऊपर आपने टॉस करना है, ठीक है। बस। और जी सर। 2 आंसर आएंगे ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक जी है। सर। अब मैं यहां पर लिखता हूं कि अगर हेड आएगा तो हम विन करेंगे, और अगर टेल आएगा तो हम क्या करेंगे? लॉस। लॉस करेंगे। अब मैं मनी मैनेजमेंट यहां पर यूज करने वाला हूं, सही है। जी सर। सही। जी सर। मैं वो आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और अभी मैं ऐसे यूज कर रहा हूं। मैं देखूं कि मेरे पास वो फाइल कहां पर है। अब मैं यहाँ पर मनी मैनेजमेंट को चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने कह रहा हूँ कि अब 50% चांसेस हैं हेड आने के, 50% चांसेस हैं टेल आने के, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ जी कि सर। भाई मैं $50 का इन्वेस्ट करूंगा, और मैं 10 दफा टॉस करूंगा, और मैं 10 में से 4 दफा मैं टॉस विन करूंगा, ठीक है। जी सर। जी अब पहले टॉस के ऊपर मैंने कितना अमाउंट लगाया? 3.41, ठीक है, 3.41। जी। अब कौन टॉस करने वाला है?
मैं करूँ सर? हाँ टॉस करो, हेड आएगा तो हम विन करेंगे, अब हेड और टेल आएगा तो हम लॉस करेंगे, ठीक है? जी सर। जी और हेड टेल समझते हो, हेड टेल क्या होता है? सिक्के के ऊपर क्या क्या छपा हुआ है बताओ? सर सिक्के के ऊपर क्या छपा हुआ है? सिक्के के ऊपर सर एक और ये और नक्श, वो क्या बोलते हैं सर, ये मैं इंडिया से हूँ तो सर भारत छपा हुआ है। भारत। और दूसरे हिस्से पे? दूसरी तरफ सर ये सादा है, मतलब कि नक्शा छपा हुआ है, इंडिया का नक्शा। मैप, ठीक है? मैप, जी सर। एक मैप है, दूसरा क्या छपा हुआ है? भारत का क्या नाम लिखा हुआ है? भारत हाँ, चिन्ह बन उसको अशोक स्तंभ बोलते हैं सर। मतलब लेटर्स लिखे हुए हैं। चलो मैं लेटर्स का नाम देता हूँ, ठीक है? मैप आएगा तो विन करेंगे और लेटर्स आएगा तो लॉस करेंगे, ठीक है? जी सर, लेटर्स। अब आप टॉस करो। लेटर्स आया सर। तो हमने लॉस किया, लेटर्स आए तो हम लॉस करेंगे, ठीक है? जी सर, लेटर्स। अब लेटर के हिसाब से हमने लॉस किया। दूसरा, जी दूसरी सर। दफा टॉस करो। लेटर्स आया सर। कहां से टॉस कर रहे हो, कितनी देर से बता रहे हो? फिर से करो टॉस। इस बार सर वो मैप आया। विन किया। फिर से अभी टॉस करो। मैप सर। फिर से टॉस करो। ये लेटर्स। भी लॉस किया। फिर से टॉस करो। ये मैप सर। फिर से टॉस करो। लेटर सर। फिर से। लेटर सर। ठीक है, फिर से टॉस करो। मैप सर आया। हमने 9 दफा टॉस किया, जिसमें से हमने 4 दफा विन किया और 5 दफा लॉस किया, ठीक है? हमारा जी टारगेट सर। पूरा हो गया। हमें कितना विन करना था? अगर हम 4 चार दफा विन विन करें। करेंगे तो हमें $5 का प्रॉफिट होगा, ठीक है? जी सर। और हमने 9 में से कितनी दफा विन किया? 9 में से 4 दफा विन किया सर। तो $5 का प्रॉफिट हो गया। जी सर। अब इसको आप इसी इसी चीज को जी सर। आपने क्या करना है, कोई 20-25 दफा ऐसा ऐसा मनी मैनेजमेंट के ऊपर ट्राई करना है, ठीक है? जी सर। 20-25। जी सर। देखो 20-25 दफा में से कितनी दफा विन करते हो सेशन को, कितनी दफा लॉस करते हो, ठीक जी है? सर। और मैं आपको जी बताऊं सर। कि अगर 20 दफा आप सेशन करते हो ना, जिसमें से 18 से 19 दफा तो आप पक्का पक्का विन करोगे, जी सर। समझ गए? अब देखो, एक एक टॉस जिसकी कोई एनालिसिस थी? नहीं सर। कोई इसका क्या था, बस हम वो हवा में उछाल रहे थे और उसके अंदर मैप या लेटर्स आ रहे थे। हमने कोई दिमाग इस्तेमाल किया? कुछ भी नहीं नहीं सर। किया। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कैसे विन किया? जी सर। सोचने की बात है, हाँ? लेकिन हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो ये दिमाग क्यों नहीं लड़ाते? ये मनी मैनेजमेंट ने, चलो भाई ट्रेडिंग में नुकसान देती है, लेकिन अब ट्रेडिंग से हटके हमने काम किया, हमने जुआ खेला। क्या खेला हमने? जुआ। जुआ हो गया ना ये। जी सर, गैम्बलिंग। अब देखो कि एक जब कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी है। कितनी? 2। तो यहां पर भी या तो विन होगा या लॉस होगा, 2 पॉसिबिलिटी है। तो फिर तो ये सेम चीज है ना, ये तो फिर सेम है। अब थोड़ा सा सेम। अगर जी हम सर। दिमाग इस्तेमाल करें, अगर थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें, तो इस मनी मैनेजमेंट से हम कभी भी लॉस नहीं कर पाएंगे, हमेशा प्रॉफिट करेंगे, हमेशा। जी सर। आप 20 मिनट में $5 कमा लें तो बुरा है क्या? नहीं सर, बहुत अच्छा है। 20-25 मिनट में $5 कमा लें। दिन में आपने 2 घंटे काम कर लिया, दिन 3 घंटे काम कर लिया, $15 से $20 आपने कमा लिया। लेकिन
ये पावर किसका था, हमने विन किया, ये पावर इस मनी मैनेजमेंट का था, जी सर। तभी हमने विन किया। अगर ये मनी मैनेजमेंट नहीं होता तो हम विन भी नहीं करते। फिर हम क्या करते, ट्रेड, हम ट्रेड करते, 5 दफा लॉस किया तो $5 का लॉस, $1 का ट्रेड करते तो, राइट। जी सर। और 4 दफा विन किया तो 3.60 प्रॉफिट करते। तो एंड में अगर इसको हम माइनस भी करें तो क्या पता 1.40 का क्या हुआ, लॉस हुआ ना। लॉस हुआ। जी सर। जब मनी मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो फिर लॉस ही होगा हमेशा ट्रेडिंग में। और लॉस से तंग आके आके तंग होके 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 फिर कहेंगे कि यार एक साथ सारा अमाउंट लगाओ, या तो विन करूंगा या लॉस करूंगा। ये क्या हो गया, जुआ हो गया, नहीं हुआ? हाँ जी सर। ही और ये हमारे साथ लोगों की बात होती है, मनी मैनेजमेंट के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। मैं तो कहता हूं कि भाई आप लोग पैसे जमा करो किसी तरीके से, आप 4 पे जी भी सर। नहीं जाओ, 4 पे भी नहीं सर। अगर 10 में से 2 विन हो सकता है ट्रेडिंग के अंदर। जी सर। यस सर। अभी आप बताओ 10 में से 2 ट्रेड विन हो सकते हैं? जी यस सर। 2 तो, या कि 2 में भी शक है कोई? नहीं नहीं, 2 मिनट। 2 में कोई शक नहीं है ना। यहां पर आप $200 का डिपॉजिट करो और 10 में से 2 विन करो। कितना? 10 में से 10 में से 2। 2, 10 में से 2 विन भी करोगे ना, तब भी प्रॉफिट पे रहोगे, $1 का फिर भी प्रॉफिट होगा। अब जरूरी है कि हर बार 10 ट्रेड करोगे तभी 2 विन करोगे? शुरू के 2 ट्रेड भी विन कर लोगे, 3 में से 2 विन कर लोगे, 4 में से 2 विन कर लोगे, 5 में से 2 विन कर लोगे, 6 में से 2 विन कर लोगे, 7 में से 2 विन कर लोगे। जरूरी थोड़ी है कि हर बार 10 में से ही 2 विन करोगे। नहीं मतलब सर। कभी 3 में से 2, कभी 4 में से 2, कभी 5 में से, कभी क्या। तो उसके बावजूद भी आपको प्रॉफिट आता है। आपको देखो देखो एक होता क्या है, आप लोग, आपको अगर ट्रस्ट नहीं है, आपको डर लग रहा है, तो 10 में से 2 तो बच्चा भी विन कर लेगा, क्या नहीं करेगा? यस सर, कर लेंगे। आप आंखें बंद करके बाय सेल करो, बाय सेल करो। जब 10 दफा क्लिक करोगे ना, 10 क्लिक करने के बाद आप जब रिजल्ट देखोगे ना, आपके 2 विन होंगे। जी सर। तो आप $1 जी करके प्रॉफिट कर लो। आपका $15 का टारगेट है, आप $1 करके प्रॉफिट कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? जी सर। तो मुझे बताएं, कौन कहता है कि बाइनरी ऑप्शन में लॉसेस होते हैं? वो जी लॉसेस सर। करते हैं जो अपना अकल जो इस्तेमाल गैम्बलिंग नहीं करते करते, सर। गैम्बलिंग करते हैं। जी मनी मैनेजमेंट के साथ खेलो। मैं तो कह रहा हूं कि बाइनरी ऑप्शन में लॉस है ही नहीं, जी सर। लेकिन फिर भी लोग जी करते हैं। वजह क्या है? लालच, लालच। जी एक सर। बंदा लालच। है, एक बंदा मुझे रात मैसेज किया कि सर रोज मैं $100 डिपॉजिट करता हूं, 100 से मैं 300 400 300 400 डॉलर कमाता हूं। जी सर। सुबह से स्टार्ट करता हूं ट्रेडिंग, शाम तक मैं 300 350 कभी 400 450 तक पहुंचता हूं। फिर जी सर। एंड में ऐसा होता है कि मैं वो 400 प्रॉफिट और 100 डिपॉजिट सब लॉस करता हूं, लॉस हो जाता है जी मुझसे। क्या करूं मैं? मतलब उसकी रूटीन, मैं उसको पर्सनली जानता हूं, उस बंदे को। वो रोज 300 से 400 डॉलर का प्रॉफिट करता है, लेकिन जी एंड सर। में सारा 500 600 डॉलर का नुकसान करता है। तो अब ये क्या हुआ, ये ट्रेडर तो नहीं बना ना। नहीं सर, ये मतलब गैम्बलिंग। देखो 300 400 डॉलर कमाना कोई आसान बात है क्या? जी लेकिन फिर सर। एंड में लॉस कर रहा नहीं है, सर। क्योंकि उसकी लालच खत्म ही नहीं हो रही ना। जी सर। तो छोटा जी सा आप रखो भाई, $15-20। अभी देखो कि $15 का मतलब है कि आपने महीने के अंदर $450 कमाने। तो $15 दिन के करो तो महीने के $450 होते हैं। तो $450 महीने के बुरे हैं? यहां पर आपका जो नहीं सर। हाईएस्ट पढ़ा लिखा होगा उसकी भी $450 तनख्वाह नहीं होगी, जी सर। उसकी भी तनख्वाह 200 150 200 150। मुझे पता है ना कि हम हमारी कंट्रीज में तनख्वाहें कितनी होती हैं। कोई काम करता है, जॉब करता है, तो इतनी ज्यादा थोड़ी तनख्वाह होती है। तो सारा जी सर, लेकिन सारा कमाल मनी मैनेजमेंट का है भाई, ट्रेडिंग के अंदर। ये मैं आपको आज सच्ची बात बता रहा हूं, ये हम जो पढ़ाते हैं ना, ये फॉर्मेलिटी है। ये क्या है? फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी है, सब कुछ यही है। अच्छा, इसके ऊपर मैं जी बहुत सर। जोर देता हूं, मैं बहुत बोलता हूं कि भाई ये इसके ऊपर काम करो, मनी मैनेजमेंट के ऊपर काम करो। नहीं करते, नहीं करते, जी बिल्कुल सर। भी लोग नहीं करते।
और 99% नहीं करते, क्योंकि बाइनरी ऑप्शन का बंदा लालची होता है, वो ट्रेडर थोड़ी होता है, वो तो लालची बंदा होता है। लालच वाला ही बंदा यहाँ पर आता है। कौन सा बंदे आते हैं यहाँ पर? बहुत ज्यादा बंदे वो होते हैं जो, बहुत सारे तो वो बंदे होते हैं जो कर्ज में डूबे होते हैं। एक वो लोग आते हैं एक रात में अमीर होने के लिए। दूसरा 18 से 20 साल और 25 साल की उम्र के लड़के जो अपने दोस्त को लालच देके उससे उधार पैसे लेंगे, माँ बहन भाई रिश्तेदार, उनसे उधार लेके डिपॉजिट करके ट्रेडिंग करने का, उनको कहेंगे कि हम इतना प्रॉफिट करेंगे, आपको भी इतना मिलेगा, ये करूंगा वो करूंगा। हर एक बंदे को पैसा मिल जाता है भाई। देखो कि जो फकीर है ना, उसकी भी रात को शाम को कोटा पूरी हो जाती है, उसको पैसे मिलते हैं। हर एक इंसान को पैसे किसी किसी तरीके से सीधे या उल्टे तरीके से मिल जाते हैं। वो लोग पैसा लेके आते हैं ट्रेड करने के लिए। अब बहुत ज्यादा जो मजबूर होते हैं, जिनके पास ट्रेडिंग भी आती है और पैसा नहीं होता ट्रेड करने के लिए, फिर वो क्या करते हैं, फिर उधार लेते हैं। अब उधार लेंगे तो आपका दिमाग तो उधार की तरफ जाएगा ना, कि भाई कि अब मैंने उधार पैसे लिए हैं, अगर मेरा लॉस हो गया तो फिर मैं उसको वापस कैसे करूंगा। जी सर। तो वो ट्रेडिंग में फेल हो जाएगा, क्योंकि उसको डर है। मुझे डर क्यों नहीं होता? मैंने किसी से उधार नहीं लिया, मैं अपने पैसे कमा के अपने पैसों से ट्रेडिंग करता हूं। अगर मैं लॉस किया तो मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है, और अगर मैंने अपना पैसा लॉस भी किया तो मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने कमाया था, मैंने उड़ा दिया। एक आप ऐसा करो कि एक बंदे, आप अपनी जेब से एक नोट निकालो, 2 नोट निकालो, एक नोट किसी और को दो कि इसको फाड़ो, और एक खुद से फाड़ना। जो खुद से फाड़ोगे ना तो उसका आपको दुख नहीं होगा, लेकिन जो दूसरा बंदा फाड़ेगा ना उसका बड़ा दुख होगा। जी सर। तो इस तरीके की साइकोलॉजी को समझो कि भाई ये जो ट्रेडिंग है ना, अपने पैसे से की जाती है, दूसरे के पैसे से नहीं की जाती। और ट्रेडिंग का रूल है, देखो कोई बिजनेस 5,000 रुपए में आप करो, करके दिखाओ। कोई बिजनेस है जो ऐसा आप करो कि 5,000 रुपए का बिजनेस करोगे, या 1,000 रुपए में बिजनेस करोगे, या 1,500 रुपए में बिजनेस करोगे, या फिर 10,000 रुपए में बिजनेस करोगे। कोई बिजनेस ऐसा नहीं है भाई, हर बिजनेस पैसा मांगता है। तो मिनिमम $200 का डिपॉजिट करो, 10 में से 2 विन करो, थोड़े से अच्छे बन जाओ, 10 में से 3 विन करो। जब 3 विन करोगे तो कितना प्रॉफिट होगा? फिर $5 का फिर वापस आ जाएगा प्रॉफिट एक सेशन में। 10 में से 3 विन करो, या 10 में से 3 जो बंदा विन ना करे तो उसको ये फील्ड छोड़नी चाहिए। क्या कहते हैं? जी सर जी। तो ये चीजें समझे। आज का जो मैंने सारा आज का सेशन, जो अभी 1 मिनट रह गया है, मीटिंग क्लोज होने वाली है, आज का सेशन तो मैंने इसके ऊपर छोड़ दिया कि आपको मैंने काउंसलिंग की, आप ज्यादा ध्यान स्ट्रेटजीज के ऊपर ना दें, ज्यादा ध्यान मनी मैनेजमेंट के ऊपर दें। इसको जितना यूज करना है ना। हाँ सर मैं कह रहा था कि अगर इसमें हम ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं ना कि मतलब ये मूविंग एवरेज